हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि प्रतिदिन बहुत कम समय के लिए एक छोटा सा कार्य करके आप अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर और सुडौल बना सकते हैं, यहां तक कि अपनी मेडिसिन, दवाइयों के बिल को भी आधा कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप अपने बिजली बिल को भी बहुत कम कर सकते हैं, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, परंतु यह 100% सत्य है और इसको विद प्रैक्टिकली, विद प्रूफ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। और आपको लिए चलते हैं जहां यह सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, हम आपको ले आए हैं एक एक्सरसाइज साइकिल। यह एक सामान्य सी एक्सरसाइज साइकिल जो इस समय अधिकतर घरों में या जिम सेंटर में आपको मिल जाती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में कैसे इस एक सामान्य सी एक्सरसाइज साइकिल को हम खास बनाने वाले हैं। हाथों की और पैरों की, पूरे शरीर की एक्सरसाइज इससे हो जाती है। लेकिन इससे एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है? पैडल और हाथ की सहायता से इस व्हील को घुमाते हैं, और इस व्हील पर यह एक बेल्ट हम देख रहे हैं जो इस व्हील पर रगड़ खाते हुए चलती है, यानी घर्षण पैदा करती है। और इस बेल्ट और व्हील के आपस में रगड़ खाने से फ्रिक्शन के कारण लोड पड़ता है, बॉडी को जोर पड़ता है इसको चलाने में। और यहीं से शुरू होता है हमारी बेवकूफ़ी का असली परिचय। क्योंकि इस एक्सरसाइज साइकिल से हम जो ऊर्जा ले सकते थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले सकते थे या कोई भी काइनेटिक एनर्जी ले सकते थे, वह न लेकर हम यहां पर घर्षण में अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं। इस बेल्ट और इस व्हील के बीच में जो घर्षण पैदा होता है, वह घर्षण कुछ दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद इस बेल्ट को घिसकर समाप्त कर देगा। और फिर हमको दूसरी बेल्ट यहां पर लगानी पड़ेगी, जो कि मार्केट से लाना मुश्किल और बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए घरों में हमने देखा है कि बेल्ट एक बार खराब हो जाने से इस प्रकार की साइकिलें खड़ी रहती हैं, कोई उन पर एक्सरसाइज नहीं करता। और हर 6 महीने के बाद यह व्हील भी हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह भी घिसकर बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस बेवकूफ़ी के कारण को हटाया है, यानी यहां पर बेल्ट और व्हील का जो फ्रिक्शन है इसको हटाया है, और इस फ्रिक्शन को, इस घर्षण को हमने एनर्जी में चेंज किया है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस बेवकूफ़ी वाली बेल्ट को ही यहां से अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। यह जो घर्षण पैदा करने वाली बेल्ट है इसको हमने हटा दिया है। अब यह जो व्हील है फ्री है। और इस साइकिल के इस साइड में यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर हमने साइकिल की यह चक्री, जिस पर हमारी चैन चलती है, उसको यहां पर लगा लिया है। यह ई साइकिल में लगने वाला डीसी मोटर है और 10 से 15 एम्पियर देने की इसकी कैपेसिटी होती है। और इस मोटर को हम इसकी बैक साइड वाली सपोर्ट पर ऐसे फिट करेंगे और चैन को यहां से यहां तक कनेक्ट करेंगे, और यह सिंपल सा कार्य है। इस प्रकार की साइकिल का प्रत्येक व्यक्ति यदि 15 से 20 मिनट या आधा घंटा यूज करता है तो निश्चित तौर पर शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, और हमारी जो दवाइयों का खर्चा होता है, जो बीमारी होती है, वह भी दूर रहती है। लेकिन इसमें घर्षण के कारण जो फोर्स हमें लगानी पड़ती है वह बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार की मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को चाहिए इनकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें, तो हम अपनी मानव शक्ति को ऊर्जा में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे हम इस साइकिल के साथ में आटा चक्की कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मिक्सी कनेक्ट कर सकते हैं। घरों में लेडीज आटा तैयार करने के लिए थोड़ी देर इसको चलाएंगी तो हमारा आटा भी तैयार हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो आज हम इसके साथ डीसी मोटर लगाकर इससे डीसी के बल्ब, डीसी का फैन और कैसे अपने घर की बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिक ऊर्जा को बचा सकते हैं, यानी अपने बिल को भी बहुत हद तक बचा सकते हैं। इस साइकिल का यह जो बैक पाइप था, इसमें पहले से ही यहाँ पर होल था, एक होल यह हमने कर लिया है, और 2 बोल्ट के माध्यम से ही यह मोटर फिट हो गया है। तो यदि आप इस प्रकार का मोटर फिटिंग करना चाहते हैं तो यह साइकिल का मोटर होता है। किसी भी साइकिल वाले की दुकान से या ऑनलाइन से यह आसानी से मिल जाता है। लेकिन यदि आपके पास ऐसा कोई मोटर नहीं है तो बहुत सारे मोटर डीसी के मोटर होते हैं, कार के अल्टरनेटर मिल जाते हैं। उन सभी को फिटिंग करके हम अपनी शारीरिक क्षमता को आसानी से ऊर्जा में बदल सकते हैं। मोटर को फिट करने के बाद
यह दो एलईडी बल्ब जो कि डीसी के हैं, 12 वोल्ट के हैं, और एक यह 12 वोल्ट का ही हमारे पास डीसी फैन है, और इनको डायरेक्ट हम इस मोटर से चलाकर देखते हैं। और इस समय हम देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज साइकिल को नॉर्मल तरीके से हम चला रहे हैं। हमारा फैन भी बहुत तेज़ी से इस समय चल रहा है। और जब हम गर्मियों में एक्सरसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज साइकिल चलाने के साथ साथ एक फैन या एक कूलर एक्स्ट्रा हम अपनी मेन ग्रिड पर चलाते हैं। तो हम एक ऐसा ही फैन इसके साथ जोड़कर उसको अपनी तरफ करके चला सकते हैं, जिससे हमारी मेन ग्रिड से जो फैन या कूलर हमने चला रखा था उसकी एनर्जी हमारी बचेगी। लाइटें हम यूज कर सकते हैं, और यदि हमको फैन लाइट नहीं चलाना है तो इस मोटर से हम अपने इन्वर्टर की बैटरी को भी डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, करंट को स्टोर कर सकते हैं। तो इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करके भी हम देखते हैं। अब दोस्तों इस मोटर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। मोटर को बैटरी से कनेक्ट करते समय हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में एक डायोड लगाना पड़ेगा। यदि हम इस डायोड को नहीं लगाएंगे तो हमारी बैटरी का करंट इस मोटर को डायरेक्ट चला देगा। तो बीच में यह डायोड लगाने से केवल मोटर का करंट बैटरी में जाएगा, बैटरी का करंट मोटर तक नहीं आएगा। और बल्कि डायोड की जगह यदि हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्रिज रेक्टिफायर लगाने से हमें ये फायदा होगा कि कोई भी यूजर साइकिल को चाहे उल्टा चलाएगा या सुल्टा चलाएगा। एक सिंगल डायोड लगाने से क्या होगा कि यदि साइकिल को हम सुल्टा चलाएंगे यानी एक ही दिशा में चलाएंगे तो ही करंट का फ्लो होगा। यदि यूजर दूसरी दिशा में साइकिल के पैडल चलाने लगता है तो बैटरी में करंट नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे 10 एम्पियर बैटरी को जा रहे हैं, जबकि नॉर्मल स्पीड पर साइकिल चल रही है। यहां से हम 10 से 15 एम्पियर ले सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों कोई भी डीसी मोटर इस एक्सरसाइज साइकिल पर फिट करके अपनी इन्वर्टर की बैटरी को आराम से चार्ज किया जा सकता है, उसमें करंट को स्टोर किया जा सकता है। और घर का एक मेंबर यदि प्रतिदिन 30 मिनट एक्सरसाइज करता है तो अपनी बैटरी के अंदर 100 वाट की एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और बैटरी के अंदर इस साइकिल के द्वारा 100 वाट की एनर्जी स्टोर करने का मतलब है कि यदि हम ग्रिड से अपनी बैटरी में 100 वाट एनर्जी स्टोर कराते हैं तो हमारा इन्वर्टर ग्रिड से 200 वाट एनर्जी का कंजप्शन करता है। यानी एक व्यक्ति 200 वाट की एनर्जी को प्रतिदिन बचाएगा। और घर में यदि 5 मेंबर हैं तो हमारी 1 किलोवाट की एनर्जी प्रतिदिन हमारी एक्सरसाइज साइकिल से ही बच सकती है। और दोस्तों इस मुहिम को मैं पूरे देश में फैलाने की कोशिश करूंगा। इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि जितने भी जिम सेंटर होते हैं उनमें जितनी भी मशीनरी इस प्रकार की होती हैं एक्सरसाइज संबंधी, उनमें यदि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो एक जिम सेंटर के माध्यम से हम बहुत एनर्जी सेव कर सकते हैं। और जिम सेंटर वाला हमसे पैसे लेता है तो पैसे लेने के बजाय उल्टा जिम सेंटर वाला एक्सरसाइज करने वालों को ही पैसे देगा, क्योंकि जिम सेंटर में प्रतिदिन एक युवा कम से कम 500 वाट अपनी शारीरिक एनर्जी का वेस्ट करके आता है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, जिससे जानकारी औरों तक भी पहुंचे और हम अपनी शारीरिक क्षमता को एक सही जगह पर यूज कर सकें। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम इसी प्रकार की टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।